पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और खुलासा भी कई चीजों की परत दर परत करते जाएंगे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पटना पीएमसीएच जो इलाज के लिए भी मशहूर है, लेकिन वहां पर कई ऐसे भी कार्य होते हैं जिसके लिए वो अक्सर पीएमसीएच सुर्खियों में होता है। पीएमसीएच के एक ऐसे कर्मी भी हैं, वहां पर कई कर्मी ऐसे भी हैं जो बैंकों से, अगर आपको जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो बैंकों से आसानी से वो दिला देंगे। और वहां पर कौन सा ऐसा गिरोह चल रहा है जो आखिर पीएमसीएच में ऐसा शातिर गिरोह, कौन गिरोह है जो ये काम कर रहा है, बकायदा आपको लाखों लाख के लोन विभिन्न बैंकों से दिलाने का ठेका लेता है। आप सोचकर हैरान होंगे कि आखिर पीएमसीएच के कर्मी बैंकों से लाखों रुपए का लोन कैसे दिला सकते हैं। इसी सिलसिले को लेकर, इसी बातों को लेकर आज हम खुलासा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि उन सब चीजों पर हम एक के बाद एक खुलासा करेंगे कि आखिर पीएमसीएच में क्या हो रहा है, कि आखिर कौन से लोग शामिल हैं जो बैंकों को भी चूना लगाते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ लाइव 7 संवाददाता कुलदीप जुड़ेंगे। कुलदीप से हम बात करेंगे कि आखिर पीएमसीएच जो मशहूर है, बिहार में बहुत बड़ा अस्पताल है जो इलाज के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों क्या चल रहा है पीएमसीएच में, यह भी जानने की बात है। हम सीधे कुलदीप से जुड़ रहे हैं, लाइव 7 संवाददाता कुलदीप से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीएमसीएच में क्या चल रहा है और कौन ये कैसा गिरोह है जो बैंकों को चूना लगाता है और आसानी से बैंक का लोन लेकर चंपत हो जाते हैं, या कैसे लोग वहां पर हैं। हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, ये हम जानना चाहेंगे कि बैंक लोन के नाम पर पीएमसीएच में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी दर्शकों को जरूरी है, बताइए। अनिल, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके का खेल पीएमसीएच में चल रहा है। पीएमसीएच का निर्माण बिहार के आम लोगों को अच्छी जो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं देने के लिए हुआ था, लेकिन जैसा कि हम इतिहास जानते हैं, बिहार की राजधानी में स्थित ये पीएमसीएच अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है अपने इलाज के लिए नहीं, किसी अच्छे बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी करतूतों, अपने घपले घोटालों और तमाम तरह की कारकर्दगियों के लिए यह सुर्खियों में होता है। सूबे के कोने कोने से लोग उम्मीद लेकर आते हैं कि पीएमसीएच में उनका बेहतर इलाज होगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो है प्रदान की जाएगी। लेकिन अब विगत समय में हमने देखा है कि किस तरीके से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, प्रॉपर इलाज नहीं होता है। यह तो एक अलग कहानी है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पीएमसीएच का जो, अगर आप पूरी तरीके से कहें तो इसका नाम है पटना मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल। तो इसके साथ जो है भविष्य के डॉक्टरों को भी जो है पढ़ाई कराई जाती है, साथ ही प्रैक्टिकल उनको अनुभव प्राप्त किया जाता है कि कल की डेट में वो बड़े जो है बीमारियों का इलाज कर सकें। लेकिन हालात की संजीदगी देखिए, पीएमसीएच जो है आज माफिया के जो है कब्जे में है। तमाम तरह की काली करतूतें वहां पे संपन्न की जाती हैं। और आज हम जो सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में जो है एक बड़े गिरोह जो है सक्रिय है। यह ऐसा गिरोह है जो कहने के लिए तो ये जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए काम करता है, उनको जो है तमाम सुविधाएं दी जाती है कि उनकी पढ़ाई में जो है किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। लेकिन यहां भी शातिर नटवरलालों का एक गैंग इस तरीके से सक्रिय है। हम अपने दर्शकों को जो है तमाम वो सबूत भी अपने साथ दिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा गिरोह है जो, अब सोचिए ये सबसे बड़ा क्या है कि ये ऐसे लोगों को सरकारी बैंकों से या तमाम जो है निजी बड़े बैंक है उनसे लोन दिलाने का काम करता है। आप समझ रहे हैं? सोचिए, लोन दिलाने का काम करता है। स्वास्थ्य विभाग महकमा जो है, जिसका एक कर्मचारी है नीरज कुमार, नाम पे ध्यान दीजिएगा, नीरज कुमार वो शख्स है जो एनाटॉमी विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पे है। लेकिन
ये शख्स इतना बड़ा नटवर लाल है कि इसने बकायदा जो है पटना मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ये जो है एनाटॉमी विभाग में लैब टेक्नीशियन है, लेकिन ये शख्स जो है एक नेक्सस चला रहा है, एक गिरोह चला रहा है, एक फर्जीवाड़े का गिरोह चला रहा है। ये शख्स इतना सातिर है कि आप देखिए सरकारी इदारे में जो है कैसे इसकी घुसपैठ है। मैं आपको बताऊं कि नीरज कुमार वो शातिर शख्स है जो किसी भी शख्स को, वो भले सरकारी काम करता हो या प्राइवेट, मैं आपको सरकारी बैंकों से दूर लाने का तरीका यह है कि यह शख्स जो है सबसे पहले उस शख्स को पीएमसीएच का, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पीएमसीएच का सरकारी स्टाफ बना देता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये शख्स जो कहीं से भी सरकारी इदारे, पटना मेडिकल कॉलेज का स्टाफ नहीं है, सरकारी स्टाफ नहीं है, उसको जो है फर्जी कागजों पर जो है पीएमसीएच का स्टाफ बना दिया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो है इसको थोड़ा जूम इन करें, आप दिखाएं। हम एक जो है ये सुधांशु कुमार नामक शख्स का आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। ये आईडी कार्ड जो है फर्जी है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये आईडी कार्ड जो है फर्जी है। सुधांशु कुमार पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत नहीं है, लेकिन इसको जो है आई कार्ड इसका बना दिया गया है कि ये लैब टेक्नीशियन है। ध्यान दीजिए, मतलब एक शख्स जो है जो पीएमसीएच का स्टाफ नहीं है, वो एक जो है आम आदमी है, उसको इस तरीके के फर्जीवाड़े के सहारे उसको जो है पीएमसीएच का स्टाफ बना दिया जाता है। आप इतने में भी घबरा गए, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो देखिए, बजाबता इस आदमी को जो है फर्जीवाड़े का क्या लेवल है कि आप देखिए, यहां ध्यान से देखिए, ये पटना मेडिकल कॉलेज का जो है अटेंडेंस रजिस्टर की वो कॉपी है जिसमें नीरज कुमार जैसे शख्स जो है फर्जीवाड़े के तौर पे हमने हाईलाइट भी किया है दर्शकों के लिए कि ये बजाबता जो है इसकी अटेंडेंस भी बनती है। आप देखिए, आप ये जो है फर्जीवाड़े का जो है अटेंडेंस भी मेंटेन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब 2-3 महीने वो काम कर लेता है, जब वो काम कर लेता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ी जो है आपको बताऊं कि ये जो है देखिए, उसके बाद वो बतौर सरकारी स्टाफ एक बैंक में जो है, एक बैंक का जो है लोन के लिए फॉर्म भरता है। ये देखिए फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा सबूत, पीएमसीएच में कैसे जो है नटवरलाल और साथी गिरोह एक दूसरे से मिलकर खेल कर रहे हैं, उसकी बानगी मात्र है ये देखिए, एक बैंक का जो है लोन लेने की कवायद शुरू की गई है। और जो सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी सरकारी कर्मचारी को, सरकारी बैंक या निजी बैंक क्यों जल्दी से लोन दे देते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा भरोसा यह होता है कि वो सरकारी इदारे का जो है एम्प्लॉई है। अब देखिए, ये देखिए जो सबसे बड़ा खुलासा है वो देखिए, ये सैलरी स्लिप है। सुधांशु कुमार जो व्यक्ति पीएमसीएच का, मतलब सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले पटना मेडिकल कॉलेज का स्टाफ नहीं है, उसकी सैलरी स्लिप भी देखिए कितने बाकायदे बनाई गई है। इसको देखिए, सुधांशु कुमार जो आदमी पीएमसीएच का स्टाफ नहीं है, उसकी जो है सैलरी स्लिप भी बना दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पटना मेडिकल कॉलेज के जो है, इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है। आप देखें पटना मेडिकल कॉलेज के जो हैं प्रिंसिपल हैं, जो करता धरता है, उनके सिग्नेचर भी बाकायदा देखिए इस सैलरी स्लिप पे मौजूद है। हम पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं कि ये तो महज सुधांशु कुमार की हम बात कर रहे हैं। ऐसे तकरीबन 22 लोगों को, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने पूरे दावे के साथ तमाम सबूतों के दम पे ये कह रहा हूं कि पीएमसीएच एनाटॉमी विभाग में जबरिया फर्जीवाड़ा करके लोगों का एनाटॉमी विभाग में लैब टेक्नीशियन बना के कम से कम 22 लोगों को फर्जी लोन दिलाए गए हैं। और अगर इन सब को देखें तो सरकारी बैंकों को और निजी बैंकों को अब तक 4 से 5 करोड़ रुपए की जो है धोखाधड़ी की गई है। और ये धोखा इतना बड़ा है कि अब देखिए, वो बैंक जब उन्होंने जो है इनको सरकारी कर्मचारी मांगकर इनको जो है लोन दिया है, अब वो लोन फंस गया है और वो तमाम बैंक जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जब उन्होंने पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात के लिए जो संपर्क किया, तब ये पता चला कि ऐसा शख्स तो हमारे यहां कोई इंप्लॉय ही नहीं है। जब उन्होंने ये तमाम चीजें दिखाई तो प्रशासन के जो है पटना मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बैठने वाले तमाम सरकारी जो है अधिकारी हैं, उनके होश उड़ गए।
और होश इस कदर उड़े कि कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है उनके नाक के नीचे घटित हो गया। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, तीन आदमी, कुल 22 लोगों को फर्जी इंप्लॉय दिखाकर पीएमसीएच का ये इतना बड़ा घपला हुआ है। और इस घपले का मास्टरमाइंड कौन है? तो इस घपले का मास्टरमाइंड नीरज कुमार है, जो सही में जो है पटना मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर है। इस जो पूरा खेल किया है, तो अपनी बैंकों से लोन दिलवाया है, इसकी पर भी बेघर महिला है, वो पीएमसीएच में कार्यरत नहीं है, उसको भी पीएमसीएच का एम्प्लॉय दिखाकर, सरकारी कर्मचारी दिखाकर इस जो है तमाम बैंकों से, अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। और मैं बताऊं इसको, स्मॉल स्केल जो है बैंक्स जो होते हैं, छोटे बैंक होते हैं जो आपको व्यापार करने के लिए लोन देते हैं, उससे भी इन्होंने 10 लाख रुपए लिए हैं। ये देखिए वो फॉर्म है। आज जो है इस कंपनी के जो एजेंट हैं लगातार इस शख्स को तलाश रहे हैं, लेकिन नीरज कुमार और वो तमाम लोग जिन्होंने ये कहकर लोन लिया है कि हम पीएमसीएच के एम्प्लॉई हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हमारा सवाल ये उठता है, हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है किसी फर्जी आदमी को पीएमसीएच पटना मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बकायदा जो है आईडी कार्ड बना देता है। दूसरी बात, सैलरी स्लिप पे देखिए वहां के जो शाखा प्रमुख है उनका ये है, मतलब ये है कि ये तमाम बड़ा नेक्सस है, एक गिरोह काम कर रहा है जो बकायदा जो है सरकारी बैंकों को चूना लगा रहा है। मतलब नटवर लाल और ये साथी गिरोहबाज जो है वो इस कदर हावी है पटना मेडिकल कॉलेज में कि वो किसी भी फालतू आदमी को जिसका कोई जो है संबंध पीएमसीएच से नहीं है उसको भी एम्प्लॉय बनाकर करोड़ों रुपए सरकारी बैंकों से, निजी बैंकों से अभी तक घपला कर पाए हैं। और मैं बताऊं कि जब हमने जो है इस बाबत पीएमसीएच के वर्तमान जो है प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार दिया। हमने 3 बार कोशिश की, वो हमसे नहीं मिले। क्योंकि देखिए ऐसा क्या होता है कि चोर की एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम चीजें घटित हुई हैं उनके दफ्तर की बात है। जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में पटना मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल बैठते हैं उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में वो तमाम लोग बैठते हैं जिनके नाक के नीचे ये इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ है। और हमारे पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि कैसे पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, एक आदमी जो एम्प्लॉय है ही नहीं, उस आदमी का कोई डाटाबेस नहीं है, लेकिन उसकी जो है बकायदा अटेंडेंस बनाई जाती है, बकायदा उसको आई कार्ड इशू किया जाता है, बकायदा उसके सैलरी स्लिप पे जो है मोहर लगाई जाती है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है। इसमें जो है जब इस जो सैलरी स्लिप निर्गत की गई है, मैं आपको उसके जो है शुरुआती शब्द पढ़ के बताऊं तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि टू हुम इट मे कंसर्न। आप ध्यान देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू हुम इट मे कंसर्न, आई सर्टिफाइड दैट सुधांशु कुमार इज वर्किंग एज अ लैब टेक्नीशियन इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट पटना मेडिकल कॉलेज। ही हैज बीन सैलरी फॉर द लास्ट 3 मंथ। ये 3 महीने की सैलरी स्लिप बनाई गई है और इस सैलरी स्लिप के अनुसार जो है ये व्यक्ति जो है 70,000 रुपए मासिक पाता है, जिसमें अलाउंस भी है, टीएडीए है। और इस पे सबसे बड़ी बात है कि पटना मेडिकल कॉलेज का जो है ओरिजिनल सील लगा है। तो बैंक वाले भी निश्चिंत हो गए कि ये सरकारी कर्मचारी है तो लोन देने में उन्होंने गलती नहीं की। इस तरीके से ये धंधा जो है पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है। और अब तक जो जानकारी हमें मिली है 13 बैंकों को, जिसमें 3 जो है निजी बैंक शामिल हैं और बाकी जो है गवर्नमेंट बैंक जो है शामिल हैं, जिनको जो है लगातार उस बैंक से जो है पैसे लोन पर लिए गए हैं। और आज लोन लेने वाले ये सभी लोग शहर की भीड़ में कहीं खो चुके हैं। तो आखिर इसका दोषी कौन है? आखिर पीएमसीएच जो लोगों को जो है स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बना था, और ये पटना मेडिकल कॉलेज जहां भविष्य के डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, जो बिहार और देश दुनिया में बैठकर आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और उनको मरीजों का इलाज करेंगे। लेकिन ये कैसा मरीजों का इलाज हो रहा है साहब? जो पीएमसीएच एक और जो है स्वास्थ्य माफिया हावी है, पल पल अगर पीएमसीएच कैंपस की बात करें तो हर पग पे जो है वहां एक माफिया कायम है। और सुशासन का दम भरने वाले नीतीश वर्तमान सरकार बिहार की ये लगातार दावा करती है कि हम पीएमसीएच को जो है विश्व स्तर का जो है हॉस्पिटल बनाने की कवायद में जुटे हैं। वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पीएमसीएच शिक्षा माफिया, लोन माफिया और तमाम तरह के शातिर ठगों के नेक्सस हो गया है, जहां आम आदमी
कुलदीप 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 ये बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है कुलदीप। कुलदीप आपने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कुलदीप। हम आपसे और भी कई बातें जानने की कोशिश करेंगे कुलदीप। जी कुलदीप हम आपसे और भी बातें करेंगे। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कुलदीप, उसके बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे। और ये पीएमसीएच की अगर बात करें तो पीएमसीएच में बहुत ही बड़ा घोटाले की बात सामने आई है, और भी कई परत दर परत हम लाइव 7 में आपको दिखाएंगे। लाइव 7 की एक मुहिम है कि भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है तो वो होने नहीं दिया जाएगा। ये पीएमसीएच का अगर खुलासा किया जा रहा है और कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जहां कुछ चंद लोग जो है वहां पे एक रैकेट चलाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक को किस तरह से चूना लगाते जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे पीएमसीएच में बड़े घोटाले की, जहां कुछ लोग एक माफिया चला रहे हैं, रैकेट चला रहे हैं और चूना लगा रहे हैं बैंकों को, जहां 10-10 लाख रुपए करके कितने लोगों को दिलवाया गया और उसका कुछ भी अता पता नहीं है। और ऐसा ये एम्प्लॉय बनकर, पीएमसीएच के एम्प्लॉय बनकर ये सब गोरख धंधे करवाए जा रहे हैं। हम लाइव 7 में ये स्पेशल कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके बाद फिर कई परतें भी इसकी खुलेंगी और धीरे धीरे हम आपको जानकारी भी देंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि प्रबंधन, आखिर प्रबंधन क्यों चुप है? ये सब इतने बड़े घोटाले नाक के नीचे, प्रबंधन के नाक के नीचे हो रहे हैं, लेकिन प्रबंधन क्यों खामोश है? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है और क्यों आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये सबसे बड़ी बात है। हम अपने संवाददाता कुलदीप से सीधे जुड़ेंगे और एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आखिर, कुलदीप से सीधा मेरा यह सवाल है कुलदीप, कि आखिर प्रबंधन से जब आपने बात करनी चाहिए तो क्यों प्रबंधन बात करना नहीं चाह रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं? इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, चूना लग रहा है, बैंकों को चूना लग रहा है। बैंक अपनी ओर से किस तरह से वहां पर ये कह रही है कि हमारा इतना पैसा लगा और वहां पर कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, और इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, बैंकों का क्या कहना है और प्रबंधन का क्या कहना है, इसके बारे में दर्शकों को थोड़े बताइए। जी अनिल, मैं आपको बताऊं कि जब इस घोटाले के बाबत जो हमने पर्दाफाश किया है, हमने लगातार जो है इस मामले को जो है, जब पहली बार हमें हिंट मिला तो हम लगातार जो है इसके पीछे पड़े रहे और इसकी तह तक जाने की कोशिश की। हमारे पास, हमने अपने दर्शकों को तमाम वो सबूत दिखाए। और देखिए, आप प्रबंधन की बात कर रहे हैं कि जब हमने प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो पटना मेडिकल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहां पे प्रिंसिपल, वर्तमान प्रिंसिपल पीएमसीएच बैठते हैं, जिनके पास वो तमाम जो है पावर्स हैं, तो जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका जो सबसे पहली कोशिश ये थी कि वो हमसे न मिले। हमने लगातार कोशिश की, उन्होंने मिलने से इनकार किया। कभी उन्होंने जो है क्लास होने का हवाला दिया तो कभी ये कहा कि मीटिंग चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, प्रबंधन भी, हमारे पास जो सबूत हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रबंधन भी इस पूरे खेल में शामिल है। क्योंकि देखिए, ये जो सुधांशु कुमार, जो फर्जी शख्स है, सुधांशु कुमार की जो सैलरी स्लिप दी गई है उस पर बाकायदा मोहर लगी हुई है। पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को वेरीफाई कर रहा है कि उसकी सैलरी जो है 70,000 है, जो उसकी ग्रॉस सैलरी है वो 70,000 है। तो कहीं ना कहीं ये हम कहने को मजबूर हैं कि इस खेल में सभी शामिल हैं। ये बात अलग है कि जब हमने जो है अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बल पे इस सच को जो है बेनकाब कर दिया है, तो अब जो है खुद को बचाने के लिए, अब देखिए जो है पटना मेडिकल संस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव क्या नया जो जी 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 बताइए बताइए जी बताइए कुलदीप, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बताइए कुलदीप। जी बोलिए। जी बोलिए कुलदीप, बोलिए जी कुलदीप, बोलिए। हाँ बोलिए, सवाल तो जी आप जी बोलिए आप कंटिन्यू है, बोलिए। आखिर क्या उसमें बैंक अच्छा, बैंक के बारे में अगर बात करें तो बैंक की बात करें सबसे जी एक मिनट, बैंक की बात करें आपसे, तो बैंक 12 बैंकों का अगर मामला है, इतने ज्यादा लोन भी दिए गए हैं, तो बैंक भी परेशान होगा कि आखिर वो शख्स गया कहां और कहां लुप्त हो गया। जी सवाल बड़ा है। प्रबंधन से भी बैंक सवाल करते होंगे कि आपके स्टाफ कहां गए, हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ, तो बैंकों का क्या करना है इसमें? जी
देखिए, मैं बताऊं कि जब हम इस मामले का पूरा खुलासा तब हुआ जब हमें इस बात की जानकारी मिली और हमने जो है बैंक वो लोन फॉर्म भी दिखाया जिसमें ये हैं। और नीरज कुमार जो इस पूरे सबसे पहले इसने जो शुरुआत की थी वो खुद को और अपनी पत्नी को जो है 20-20 लाख रुपए तमाम बैंकों से तो बताऊं, आपने सवाल पूछा कि आखिर बैंक प्रबंधन जो है परेशान है, तो देखिए उन बैंकों के तमाम कर्मचारी जो है पीएमसीएच पहुंचते हैं, वो तमाम सुबह, लेकिन आपको पता है कि सरकारी इदारों में मुहावरे इस्तेमाल कर ओपी ट्रांसफर का जो खेल होता है कि फला की जिम्मेदारी है, फला की जिम्मेवारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब बैंक प्रबंधन को भी इस बात की जानकारी मिल गई है कि उनके साथ बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, क्योंकि ये उन लोगों को इन्होंने लोन दे दिया है सिर्फ इस बिना पे कि वो बिहार सरकार के एम्प्लॉई हैं, और वो जबकि असलियत यह है कि वो बिहार सरकार के एम्प्लॉय है ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के एम्प्लॉय है ही। माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ये घोटाला हुआ है, अब वो लोग जिनको लोन दिया है इन जो बैंकों ने, अब वो लोग जो है पीएमसीएच में एग्जिस्ट नहीं करते। बैंकों में भी सिर्फ इस बैंकों की में भी इसमें एक आम लोन लेने के लिए बैंकों से संपर्क करता, तो तमाम ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको पूरा करते करते लोन नहीं मिल पाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है बैंक के जो कर्मचारी हैं जो लोन देने का अख्तियार रखते हैं, जिनको उनके भी मिली कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, क्योंकि महज जो है कुछ कागजात के भरोसे इतना लोन जो है, आप कह सकते हैं कि चट मंगनी और पट ब्याह जैसे एप्लीकेशन जाता है 10 दिन में उनको लोन मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बैंक के जो कर्मचारी हैं और ये जो ठगी नटवर लाल का जो सिंडिकेट है वो आपस में मिले हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेक्सस कितना बड़ा है। जी जी, इन्वेस्टिगेशन 22 लोगों के साथ है, लेकिन पीएमसीएच बहुत बड़ी संस्थान है, उस हजारों एनाटॉमी विभाग के की बात कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कुलदीप। हमारे साथ कुलदीप जुड़े और उन्होंने ये बताया कि पीएमसीएच में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। पीएमसीएच एक्चुअली आपको बता दें कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा अस्पताल है जहां कई लोग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बैंकों को चूना लगाने वाला एक गिरोह काम कर रहा है और लगातार वो सक्रिय है। और जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला किया गया है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये सालों से इस मामले पे लगे होंगे। एक कर्मचारी वहाँ कर्मचारी जो है ही नहीं, लेकिन वहाँ का कर्मचारी बनकर खुद लोन दूसरे को दिलवाता है और इसके एवज में जो भी कमीशन होता है वो लेने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर बैंक, एक आम आदमी अगर जाए, एक आम बेरोजगार जब वहाँ पर जाए तो उसे लोन के लिए जल्दी लोन दिया नहीं जाता है। लेकिन और इस तरह से नटवर लाल जो कहते हैं, नटवर लाल ये बैंक से भी बड़ी आसानी से लोन दिलवा देते हैं और दिलवाने का काम करते हैं। एक खुलासा यहाँ हुआ है कि पीएमसीएच में इस तरह का भूरक धंधा चल रहा है।